नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द अर्जेंसी ऑफ चेंज, जिसे लिखा है महान दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने। यह किताब हमें जीवन के उन गहरे सवालों से सामना कराती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और चेतना को बदलने से शुरू होता है। जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, हिंसा, नफरत, लालच, विभाजन और संघर्ष, ये सब हमारी अपनी आंतरिक उलझनों और भ्रमों का ही प्रतिबिंब है। जब तक हम अपने भीतर साफ नहीं होंगे, तब तक बाहर की दुनिया भी अंधकार में डूबी रहेगी। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि परिवर्तन की जरूरत अभी है, तुरंत है, कल नहीं, बल्कि इसी पल। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान हमेशा भाग रहा है, या तो अतीत की यादों में या भविष्य की उम्मीदों में। लेकिन सच तो यह है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। हमारी सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हम कभी भी इस क्षण में पूरी तरह नहीं जीते। हम हमेशा किसी विचार, किसी डर या किसी इच्छा में फंसे रहते हैं। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि सच्चा जीवन केवल इस क्षण की जागरूकता में ही है। अब सवाल उठता है कि परिवर्तन कैसे आए? क्या हमें किसी गुरु, किसी धर्म या किसी विचारधारा का पालन करना चाहिए? कृष्णमूर्ति यहाँ एक बिल्कुल अनोखी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि असली परिवर्तन किसी बाहरी गुरु या नेता से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब इंसान खुद अपनी सोच और अपने मन को देखना शुरू करता है। आत्म अवलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही सच्चा परिवर्तन है। जब हम बिना किसी निर्णय, बिना किसी आलोचना, बस शांति से अपने मन के विचारों और भावनाओं को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना उलझा हुआ है, कितना शोरगुल से भरा है। यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे हमें मुक्त करती है। किताब का दूसरा गहरा संदेश है फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी डर से मुक्ति। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा कैदी उसका डर है। हम हमेशा असफलता से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, समाज की राय से डरते हैं, मौत से डरते हैं, और ये डर ही हमें छोटा बना देता है। असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम डर को समझें और उससे मुक्त हों। लेकिन डर से भागने की बजाय हमें उसे देखना होगा। जैसे ही हम डर का सीधा सामना करते हैं, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। तीसरा बड़ा बिंदु है रिलेशनशिप यानी संबंध। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे सारे संबंध, माता पिता से, जीवन साथी से, समाज से, ज्यादातर अपेक्षाओं और इच्छाओं पर टिके होते हैं। हम दूसरे को कभी वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि हमेशा अपनी चाहत और छवि के हिसाब से देखते हैं। इसी वजह से संबंधों में संघर्ष होता है। अगर हम सच्चा प्रेम चाहते हैं तो हमें बिना शर्त स्वीकार करना सीखना होगा। प्रेम कोई लेन देन नहीं है, प्रेम केवल स्वतंत्रता और समझ से जन्म लेता है। चौथा बिंदु है कंडीशनिंग यानी मानसिक प्रोग्रामिंग। बचपन से ही समाज, धर्म, परिवार और संस्कृति हमें कुछ मान्यताएं सिखाती है। हम उन्हीं मान्यताओं में जीते रहते हैं और उन्हें ही सत्य मानते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इस कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम कभी भी स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन नहीं जी पाएंगे। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम यह पहचानें कि हम किस किस विचार और विश्वास के गुलाम बने हुए हैं। पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि ट्रूथ इज अ लिविंग थिंग यानी सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह कोई किताब या धर्म ग्रंथ में बंद चीज नहीं है। सत्य हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण जीवित है। अगर हम अपनी आंखें खोलें और हर क्षण को जागरूकता से जिएं, तो हम सत्य को यहीं अभी अनुभव कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति की बातों में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे हमें किसी सिद्धांत, किसी मत या किसी गुरु पर निर्भर नहीं बनाते। वे हमें हमारी ही जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। अगर हमें दुनिया को बदलना है, तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। और यह परिवर्तन लंबा इंतजार नहीं मांगता, यह अभी, इसी पल हो सकता है। दोस्तों, द अर्जेंसी ऑफ चेंज हमें झकझोरती है कि हम अपनी नींद से जागें। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन छोटा है, समय निकलता जा रहा है, और अगर हमें सचमुच जीना है तो अभी बदलना होगा। बदलाव का पहला कदम है खुद को देखना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना किसी बहाने के। जब हम अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं को पूरी तरह समझ लेते हैं,
तभी हम उनसे मुक्त हो पाते हैं। अंत में इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर है, और यह परिवर्तन कल नहीं अभी होना चाहिए। यही है जीवन की सच्ची तात्कालिकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली समस्या यह है कि इंसान हमेशा परिवर्तन की तलाश तो करता है, लेकिन गलत जगह पर। हम सोचते हैं कि अगर समाज बदल जाए, अगर राजनीति बदल जाए, अगर तकनीक बदल जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में जो भी अराजकता और अव्यवस्था है, वह हमारे भीतर की उलझनों का ही प्रतिबिंब है। जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा, तब तक कोई बाहरी व्यवस्था भी स्थायी शांति नहीं ला सकती। यह किताब हमें यह देखने पर मजबूर करती है कि हम अपने भीतर कितने बंटे हुए हैं। हम एक चीज़ सोचते हैं, दूसरी चीज़ कहते हैं और तीसरी चीज़ करते हैं। यही विभाजन ही हर संघर्ष की जड़ है। असली क्रांति वही है जो भीतर की एकता और स्पष्टता लाए। कृष्णमूर्ति का एक और गहरा विचार है कि सच्ची शिक्षा का मतलब केवल डिग्री और नौकरी नहीं है। वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का मतलब है इंसान को उसकी संपूर्णता में समझना, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका भय, उसकी आकांक्षाएं। असली शिक्षा वही है जो इंसान को स्वतंत्र बनाती है, जो उसे सोचने की क्षमता देती है, न कि केवल समाज के सांचे में ढाल देती है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर हमें नई पीढ़ी को बेहतर जीवन देना है, तो हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो बच्चों के मन को खुला रखे, न कि उसे किसी धर्म, विचारधारा या परंपरा की कैद में डाले। किताब का एक बड़ा हिस्सा मृत्यु और उसके भय को समझने पर है। आमतौर पर इंसान मौत से बहुत डरता है। हमें लगता है कि मौत सब कुछ खत्म कर देगी, इसलिए हम उससे भागते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम जीवन को पूरी तरह समझें, तभी हम मौत को भी सही तरह से समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि मरना केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि हर दिन हमें अपने भीतर के पुराने बोझ, पुराने दुख, पुराने विचारों को मरने देना चाहिए। अगर हम हर पल पुराने से मुक्त होते रहें तो मौत कोई डरावनी चीज नहीं रहेगी, बल्कि जीवन का ही एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। कृष्णमूर्ति रिश्तों में ईर्ष्या और तुलना की समस्या पर भी गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। तुलना हमेशा असंतोष पैदा करती है। अगर हम किसी से आगे हैं तो अहंकार आता है, अगर पीछे हैं तो हीन भावना आती है। लेकिन असली स्वतंत्रता तभी है जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर दें और खुद को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे हम हैं। वे कहते हैं, तुलना ही असली जहर है, और जब यह जहर मन से निकल जाता है तो सच्ची रचनात्मकता जन्म लेती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान, मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है। आमतौर पर लोग ध्यान को किसी तकनीक, किसी साधना या किसी मंत्र के रूप में देखते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का मतलब है हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह देखना, समझना और उसमें जागरूक रहना। जब मन पूरी तरह शांत और सतर्क होता है, तभी असली ध्यान होता है, और यही ध्यान हमें सत्य और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। एक और गहरा संदेश है कि इंसान हमेशा सुरक्षा चाहता है। हम अपने रिश्तों में, समाज में, नौकरी में, धर्म में, हर जगह सुरक्षा ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। जितना हम सुरक्षा की तलाश करते हैं, उतना ही हम डर और असुरक्षा में जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम इस असुरक्षा को पूरी तरह स्वीकार कर लें और उससे भागे नहीं, तभी हम सचमुच स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अनिश्चितता को गले लगाना। और अंत में इस किताब का एक गहरा संदेश यह है कि सत्य की खोज में इंसान अकेला होता है। कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र, कोई भी परंपरा आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। वे केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर इंसान को खुद ही अपने भीतर उतरना होगा, अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी उलझनों को देखना होगा। यही आत्मज्ञान है और यही असली धर्म है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी उलझन है विचार, थॉट। हम अक्सर सोचते हैं कि विचार ही हमारी ताकत है। विचारों की वजह से ही सभ्यता बनी, विज्ञान और तकनीक बनी।
लेकिन वही विचार जब स्मृति और अहंकार पर आधारित होते हैं तो वे उलझन और संघर्ष पैदा करते हैं। विचार हमेशा अतीत से आता है, हमारे अनुभवों, यादों और संस्कारों से। इसका मतलब यह हुआ कि विचार हमेशा सीमित है। जब हम सीमित विचार से जीवन जीते हैं तो हम पूरे जीवन को सीमित कर देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब हम समझें कि विचार केवल एक साधन है, जीवन का पूरा सत्य नहीं। यहाँ वे अहंकार, ईगो की गहराई को भी खोलते हैं। अहंकार यानी मैं की भावना, जो हमेशा कहती है यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरी पहचान है। यही अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और लगातार संघर्ष पैदा करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारी ज्यादातर समस्याएं अहंकार से ही निकलती हैं। प्रतिष्ठा की चाह, सफलता का लालच, असफलता का डर, ईर्ष्या, तुलना, सब अहंकार के खेल हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अहंकार को मिटाने के लिए उसे दबाना नहीं है, बल्कि देखना है। जैसे ही हम अहंकार को उसकी पूरी नग्नता में देखते हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है हिंसा और शांति। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी युद्ध और हिंसा है, उसका कारण बाहरी राजनीति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का आक्रोश और हिंसा है। हम दूसरों से लड़ते हैं क्योंकि हमारे भीतर असंतोष और गुस्सा है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो हमें पहले अपने भीतर शांति पैदा करनी होगी। और यह शांति तब आती है जब मन तुलना, ईर्ष्या और लालच से मुक्त होता है। किताब हमें यह भी बताती है कि इंसान हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी, अधिकार, सत्ता पर निर्भर रहता है, चाहे वह धर्मगुरु हो, राजनीतिक नेता हो या फिर समाज की परंपराएं। लेकिन असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हम किसी बाहरी अधिकार की जरूरत महसूस न करें। जब तक हम किसी और पर निर्भर रहते हैं, हम सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सच्चाई वही देख सकता है जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जो किसी विश्वास, किसी भय या किसी सत्ता के दबाव में नहीं जीता। कृष्णमूर्ति का एक और गहरा विचार है कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। आमतौर पर हम प्रेम को किसी इच्छा, किसी आकर्षण या किसी जरूरत से जोड़ते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि प्रेम का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। प्रेम वहां है जहां स्वार्थ नहीं है, जहां अपेक्षा नहीं है, जहां अधिकार जमाने की चाह नहीं है। प्रेम का मतलब है दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना किसी शर्त और बिना किसी मांग के। ऐसा प्रेम ही सच्चा प्रेम है और वही हमें भीतर से पूर्ण बनाता है। कृष्णमूर्ति सत्य और खोज पर भी गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान हमेशा सत्य की खोज में बाहर दौड़ता है, किसी किताब में, किसी मंदिर में, किसी गुरु में। लेकिन सत्य को बाहर ढूंढना व्यर्थ है। सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर की खामोशी में है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब वह विचारों के शोर से मुक्त हो जाता है, तभी सत्य प्रकट होता है। और यह सत्य किसी शब्द, किसी परिभाषा या किसी धर्म में बांधा नहीं जा सकता। सत्य हमेशा जीवित है, गतिशील है और उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस किताब में एक और गहरा पहलू है समय, टाइम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम मनुष्य समय के जाल में जीते हैं। हम सोचते हैं कि अभी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और धीरे धीरे सुधार करेंगे। हम यह मानते हैं कि आध्यात्मिक विकास भी समय के साथ होगा, लेकिन वे कहते हैं कि सचमुच परिवर्तन समय से परे है। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो वह अभी इसी क्षण हो सकता है। परिवर्तन का कोई कल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं धीरे धीरे ईर्ष्या से मुक्त होऊंगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ईर्ष्या से मुक्ति तभी संभव है जब आप उसे अभी देखें और छोड़ दें। यही है अर्जेंसी ऑफ चेंज। कृष्णमूर्ति हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान का मतलब भागना नहीं है। ध्यान का मतलब है जीवन की हर चीज को पूरी तरह देखना, पेड़ की सुंदरता को देखना, बच्चे की मुस्कान को देखना, अपने गुस्से को देखना, अपने भय को देखना। ध्यान का मतलब है जागरूकता, और जब यह जागरूकता हर क्षण हमारे साथ रहती है, तभी जीवन का हर पल पवित्र बन जाता है। कृष्णमूर्ति हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में जीता है। हम चाहते हैं कि कोई गुरु हमें रास्ता दिखाए, कोई पुस्तक हमें मार्गदर्शन दे, कोई समाज हमें दिशा दे। लेकिन वे कहते हैं कि जब तक हम किसी और पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सत्य का अनुभव तभी संभव है जब हम पूरी तरह अकेले खड़े हों, किसी सहारे के बिना, किसी विश्वास के बिना। यह अकेलापन डरावना लगता है,
क्योंकि हमें भीड़ में रहना पसंद है। लेकिन जब हम सचमुच इस अकेलेपन को गले लगाते हैं, तभी हमें अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। वे यह भी बताते हैं कि इंसान हमेशा स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें सही नौकरी मिल जाए, सही परिवार मिल जाए, सही जीवन साथी मिल जाए, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जीवन की प्रकृति ही अनिश्चितता है। जितना हम स्थिरता की पकड़ बनाए रखते हैं, उतना ही हमें बेचैनी महसूस होती है। जीवन का सच यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण नया है। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार कर लें और उसमें बहना सीख लें, तो जीवन में डर की जगह उत्सुकता और स्वतंत्रता आ जाती है। कृष्णमूर्ति के विचारों में एक और गहरा पहलू है ध्यान। वे कहते हैं कि ध्यान का मतलब आंखें बंद करके किसी तकनीक का अभ्यास करना नहीं है। ध्यान कोई मंत्र या साधना का बंधा बंधाया तरीका नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने पूरे जीवन को देखना, अपनी सोच, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने गुस्से, अपनी खुशियां। ध्यान का मतलब है हर क्षण में जागरूक रहना। जब आप चलते हैं तब भी ध्यान, जब आप खाते हैं तब भी ध्यान, जब आप किसी से बात करते हैं तब भी ध्यान। और जब यह जागरूकता हर क्षण बनी रहती है, तब मन धीरे धीरे शांत और स्पष्ट होने लगता है। उसी खामोशी में सच्चाई का अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान हमेशा संघर्ष में जीता है। संघर्ष केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। हम हमेशा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ खास। यह बनने की चाह ही संघर्ष है। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जब हम वही होते हैं जो हम सचमुच हैं, बिना किसी दिखावे और बिना किसी तुलना के, तब संघर्ष खत्म हो जाता है। सच्ची आज़ादी तभी है जब हम इस चाह को छोड़ दें कि हमें कुछ खास बनना है, क्योंकि हर बार जब हम खास बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने भीतर विभाजन पैदा करते हैं। एक और बड़ा सत्य वे हमें यह बताते हैं कि प्रेम ही सबका उत्तर है। लेकिन प्रेम का अर्थ हम पूरी तरह से गलत समझते हैं। हम प्रेम को स्वामित्व मानते हैं, हम प्रेम को अधिकार मानते हैं, हम प्रेम को इच्छा मानते हैं। लेकिन असली प्रेम में इनमें से कुछ भी नहीं है। असली प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। असली प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, केवल समझ होती है। और यही प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से बदल सकती है। जब आपके भीतर सच्चा प्रेम जागता है, तब न डर रह जाता है, न ईर्ष्या, न हिंसा। तब आप हर इंसान और हर जीव को अपने जैसा देख पाते हैं। वे मृत्यु के विषय पर भी बेहद गहरी बात करते हैं। हम मौत को हमेशा अंत मानते हैं, इसलिए उससे डरते हैं। लेकिन अगर आप जीवन को समझें तो पाएंगे कि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो पहलू हैं। हर क्षण पुराना मर रहा है और नया जन्म ले रहा है। अगर आप पुराने को पकड़े रखते हैं तो आप मौत से डरेंगे। लेकिन अगर आप हर क्षण पुराने को मरने दें, पुराने दुख, पुराने विचार, पुराने अनुभव, तो आपके भीतर एक ताजगी बनी रहेगी। तब मौत भी डरावनी नहीं लगेगी, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि परिवर्तन कल नहीं, अभी होना चाहिए। इंसान हमेशा कहता है कि मैं धीरे धीरे बदलूंगा, समय लगेगा, अभ्यास करूंगा। लेकिन वे कहते हैं कि यह सब आत्मधोखा है। परिवर्तन का कोई भविष्य नहीं है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो वह अभी इसी क्षण होगा। अगर आप कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे ईर्ष्या छोड़ेंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ईर्ष्या से मुक्त होना तभी संभव है जब आप उसे उसी क्षण देखें और समझें। यही है जीवन की असली तात्कालिकता। अंततः कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि सत्य किसी किताब में, किसी गुरु में, किसी परंपरा में बंद नहीं है। सत्य केवल उसी मन को दिखाई देता है जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जो किसी विश्वास, किसी डर और किसी विचारधारा की कैद में नहीं है। सत्य जीवित है, गतिशील है और उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव तभी संभव है जब हम हर क्षण में पूरी तरह जागरूक होकर जिएं। जीवन का असली सार यही है कि इंसान अपने भीतर छुपी उस अनंत शक्ति को पहचान सके, जो उसे हर परिस्थिति में उठने और आगे बढ़ने का साहस देती है। किताब हमें यही सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर मन की ज्योति प्रज्वलित है तो राह कभी बंद नहीं होती। यही मन की शक्ति है जो हमें गिरने से रोकती है और गिर भी जाएं तो दोबारा उठना सिखाती है।
जब इंसान अपने विचारों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना सीख लेता है, तो वही साधारण जीवन को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है। हम सब के जीवन में मुश्किलें आती हैं। कोई संघर्षों से जूझ रहा है, कोई असफलताओं से, कोई गरीबी से और कोई रिश्तों की टूटन से। लेकिन इन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम इन परिस्थितियों को देखते कैसे हैं। कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को अपनी हार का कारण बना देते हैं, जबकि कुछ इन्हीं कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर शिखर तक पहुंच जाते हैं। यह पूरी तरह से आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने मन को यह विश्वास दिला दिया कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके रास्ते में नए अवसर ला खड़ा करता है। मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना और विश्वास की शक्ति है। कल्पना वह बीज है जो भविष्य की फसल तय करती है। अगर आप अपने मन में सफलता, समृद्धि और महानता की कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार और कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के महान लोग हमेशा कहते हैं, ड्रीम बिग, थिंक बिग, क्योंकि आपके सपनों का आकार ही आपकी उपलब्धियों की सीमा तय करता है। छोटा सोचेंगे तो छोटा पाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ निश्चय, सतत प्रयास और अटूट धैर्य की जरूरत होती है। इस पुस्तक का यही सार है कि जीवन में जो भी लक्ष्य ठान लो, उस पर तब तक टिके रहो जब तक वह साकार ना हो जाए। असफलताओं से मत घबराओ, क्योंकि असफलता दरअसल सफलता की ओर बढ़ने का एक सबक है। हर बार गिरकर उठना और हर ठोकर से सीख लेना, यही जीवन की असली परिभाषा है। इंसान की असली शक्ति उसके भीतर है, बाहर नहीं। बाहर की परिस्थितियां केवल परीक्षा लेती हैं, लेकिन जीत या हार हमेशा अंदर से तय होती है। अगर आपका मन मजबूत है, तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने मन को जीत ले। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने जीवन के हर युद्ध को जीत लिया। मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसा वह अपने विचारों से उसे गढ़ता है। अगर मन में भय, असुरक्षा और नकारात्मकता भरी हो, तो जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है। लेकिन यदि मन में विश्वास, आशा और आत्मबल की ज्योति प्रज्वलित हो, तो वही साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। यही कारण है कि विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें सही दिशा में लगाना जीवन की सबसे बड़ी कला है। इस कला में निपुण इंसान न केवल खुद को बदलता है, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। हर महान व्यक्ति के जीवन को देखें, उन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी सोच के बल पर दुनिया में जगह बनाई। परिस्थितियां कभी भी इंसान की सफलता को तय नहीं करती, बल्कि उसका दृष्टिकोण तय करता है। एक ही कठिनाई सामने आने पर कोई टूट जाता है और कोई उसी कठिनाई को अवसर में बदलकर नई शुरुआत कर देता है। यही फर्क है विजेता और हार मानने वाले इंसान में। किताब हमें यही सिखाती है कि हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, क्योंकि दृष्टिकोण ही आपका भविष्य गढ़ता है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है, निरंतरता। कई बार हम जोश में कुछ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े संघर्ष आते ही हार मान लेते हैं। यही गलती हमें मंजिल से दूर कर देती है। असली जीत उसी की होती है जो हर कठिनाई को पार कर निरंतर आगे बढ़ता है। याद रखिए, नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वह रास्ते में आने वाली चट्टानों को काट कर भी आगे बढ़ता है। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को धैर्य और निरंतरता से पार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। विश्वास का मतलब केवल ईश्वर में आस्था रखना नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी है। अगर आपको अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्वास वह ऊर्जा है जो अंधकार में भी उजाला दिखाती है और निराशा में भी उम्मीद जगाती है। जिनके पास विश्वास है, वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर खुद ईश्वर की शक्ति बोलती है। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यही है कि इंसान को हमेशा अपने विचारों और विश्वासों को ऊंचा रखना चाहिए। ऊंचे विचार इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप सकारात्मक कार्य करते हैं। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं, तो जीवन भी सकारात्मक परिणाम देता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करें, उन्हें नकारात्मकता से बचाएं और उन्हें हमेशा महानता की ओर मोड़ें। यही सफलता और शांति का मूल मंत्र है। दोस्तों, द अर्जेंसी ऑफ चेंज हमें यही सिखाती है
कि बदलाव कल नहीं बल्कि अभी जरूरी है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई सोच जगाई है, अगर आपको लगा है कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में सही बदलाव ला सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार और महान पुस्तकों की गहराई आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक छोटे से क्लिक से न सिर्फ इस चैनल को ताकत मिलेगी, बल्कि हम सब मिलकर एक ऐसी चेतना फैला पाएंगे जहां हर इंसान बदलाव को समझे और सही दिशा में कदम बढ़ाए।